प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आनंदित होंगे, अपने जीवन का जो है सफल और सुफल बना रहे होंगे। आज सबको यह दास मित्र श्री बहुत ही सुंदर सा उपहार देने का मन कर रहा है और यह बहुत ही सुंदर सा उपहार है जो आपके जीवन को एकदम आनंद से भर देगा। और इस मेडिटेशन का नाम है अद्भुत आनंदाकाश मेडिटेशन। एक बार पुनः आपको दोहराता हूं, अद्भुत आनंदाकाश मेडिटेशन। यदि इस मेडिटेशन को आप अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं तो इसका जैसा नाम है आनंदाकाश, आप आनंद के आकाश में हमेशा तैरते रहते हैं, जैसा यह मिट्टी मित्र से तैरता रहता है। तो यदि आप अपने जीवन को आनंद के आकाश में तैराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस आकाश में आप पक्षी की तरह उड़े और आपके अपने जीवन के सभी सपने पूरे हों, सभी इच्छाएं पूरा हो, जो इच्छा करिहो मन माही प्रभु प्रताप कस दुर्लभ नहीं। आपकी सभी इच्छा पूरा हो, आपके जीवन के सभी दुख खत्म हो जाए, आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाए। तो अद्भुत आनंदाकाश इस मेडिटेशन को आप अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाइए। मैं आपको पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूं, यदि आप अद्भुत आनंदाकाश ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके सभी सपने साकार होंगे। यदि आपके रिश्तों में खटास है, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, तो आपके रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। यदि आपके जीवन में पैसों की कमी है, पैसे नहीं आते हैं, तो आपके ऊपर धन लक्ष्मी की बरसात होने लगेगी। यदि आपके अंदर और भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, सभी प्रकार की सभी समस्याओं का समग्र समाधान है ये अद्भुत आनंदाकाश मेडिटेशन। तो इसकी क्रिया विधि कैसे इसको करना है ये विस्तार से लगभग हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे तो यह आपके जीवन का आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। तो अद्भुत आनंदाकाश ध्यान, अमेजिंग आनंदाकाश मेडिटेशन, ओम गवा मेडिटेशन का ये दूसरे नंबर का मेडिटेशन है। आप हमारे साथ जुड़े। इससे पहले नंबर पे आप कहेंगे कौन सा मेडिटेशन है? पहले नंबर पर मेडिटेशन है अद्भुत चिदाकाश, जो सोने के ठीक पहले करते हैं। इसी चैनल पे वह भी वीडियो है, आप उसको अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएं, आनंद आएगा। तो अद्भुत आनंदाकाश मेडिटेशन हम यहां बता रहे हैं। इस अद्भुत आनंदाकाश मेडिटेशन की समस्या है, अनिवार्य शर्त है कि इसको सुबह सो के उठ के बिस्तर पर ही करना है। क्योंकि आज लोग सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं कि हमारे पास मेडिटेशन करने के लिए तो समय नहीं है, कहां से समय निकाले। अरे मेरे मित्र, आप सोचो कि 9 मिनट यदि बिस्तर पे उठ के मेडिटेशन करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हो तो दिन के 90 मिनट कहीं ना कहीं किसी काम में आपका बच जाएगा। जो आप कहीं पे फंसना होगा, कहीं पे परेशानियां आनी होगी, उससे आप मुक्ति मिल जाएगी। मात्र 9 मिनट ही तो करना है। पर इसको मित्रों 3 फॉर्मेट में, या तो आप 9 मिनट के फॉर्मेट में कीजिए, या आप 15 मिनट के फॉर्मेट में कीजिए, या 21 मिनट के फॉर्मेट में कीजिए। क्योंकि इसको हम 3 फॉर्मेट में कर सकते हैं। फिर से हम पुनः दोहराते हैं, या तो 9 मिनट कीजिए, या तो 15 मिनट कीजिए, 21 मिनट कीजिए। आप पूछोगे कि आपकी क्या सलाह है, तो मैं 21 मिनट का आपको निवेदन करता हूं कि इस मेडिटेशन को आप 21 मिनट करें, अपने बिस्तर पर ही करें। ये इस मेडिटेशन की अनिवार्य शर्त है। आप कहोगे कि मेरे को सो को उठने के साथ ही लघु शंका जाने का मन करता है। हाँ, यदि लघु शंका करने के जाने का मन करता है तो शुरुआत में आप जाके लघु शंका करके आके तुरंत मेडिटेशन करो, फिर अपनी कोई दिनचर्या प्रारंभ करो। पर मेरा ये कहना है कि आप अपनी आदत बनाइए कि पहले मेडिटेशन कीजिए, फिर लघु शंका जाइए। और यदि आप अपनी आदत बना लेंगे, अपनी आदत में सुधार करेंगे तो ये संभव है। हमारे साथ संभव है, लाखों लोगों के साथ संभव है, तो आपके साथ भी संभव बन सकता है। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि बिस्तर पे सो के उठने के साथ ही इस ध्यान को करना अनिवार्य क्यों है? आपके मन में ये जिज्ञासा, ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो इस प्रश्न का समाधान भी मैं आपको यहीं पे दे दूं। मित्रों, जब हम प्रातःकालीन स्वाभाविक रूप से सो के उठते हैं तो हमारा जो पूरा मस्तिष्क है, हमारा भाव है, हमारा परिवेश है, एक खिले हुए गुलाब के कमल के फूल की तरह निर्मल और कोमल होता है। हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा भाव, शरीर एकदम कमल और गुलाब के फूलों की तरह खिला हुआ सुंदर सा एकदम कोमल भावनाएं होती हैं। मैं चाहता हूं कि इसी भावनाओं का, इसी मनोदशा का
पूरा पूरा उपयोग इस ध्यान में कर लिया जाए। यदि आप किसी और कार्य को करने जाते हैं तो ये जो भाव दशा है यह टूट जाती है, क्योंकि भाव हमारे बहुत ही कोमल होते हैं और आप भावनाओं में कितनी दरारें पड़ी हुई है आज आप संसार में देख रहे हैं। और इसी का कारण है तनाव, डिप्रेशन, है ना, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब भावनाओं में है। क्योंकि मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है, दबी कुचली मसली गई भावनाएं ही मनोरोग बनती है और डिप्रेशन एक मनोरोग है। आज अधिकतर युवा और युवतियां जो है डिप्रेशन के शिकार है, टेंशन के शिकार है। और यदि आप इस मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, सुबह प्रातःकालीन सो के उठ के अपने बिस्तर पे ही आप अद्भुत आनंदाकाश ध्यान करते हैं, तो डिप्रेशन, टेंशन तो दूर की आपकी परछाई को देख के प्रणाम करेगा। जैसे हमारे पीछे परछाई दिख रही ना, उसको प्रणाम करके आपके पास फटकेगा नहीं, आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बन जाएगा, एक ऐसा ऑरा बन जाएगा कि वे परिस्थितियां आपके सामने आएंगी नहीं। तो इस मेडिटेशन को करना कैसे करना है तो सभी है। आइए अब इस मेडिटेशन के क्रिया विधि में हम प्रवेश करते हैं। क्रिया विधि को हम विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रैक्टिस वीडियो हम एक अलग से बना देंगे जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो प्रिय मित्रों, अभी हम आपको इसको पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पूरा ध्यान समझ में आ सके। तो मित्रों, यदि आप 9 मिनट के कर रहे हैं इस ध्यान की जो है मित्रों, यह 3 चरण का ध्यान है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। 3 स्टेप में इस मेडिटेशन को करना है, एक ही साथ एक ही जगह बैठे हुए। बैठने का पोजीशन क्या हुआ, आपको सीधे करके बैठना है, दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, जो है बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर करके आपको ऐसे बैठना है। यदि आप वज्र आसन में बैठने में सुविधाजनक महसूस करते हैं तो वज्र आसन में बैठे। वज्र आसन में बैठने का यहाँ पे हम आपको फोटोग्राफ लगा देंगे, आप वज्र आसन में कैसे बैठा जा सकता है, तो वज्र आसन में आप वैसे बैठ के सकते हैं। एक वीडियो में वज्र आसन में कैसे बैठा जाता है अभी 3 मिनट का इसी के साथ बना के हम आपको वज्र आसन का भी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप उसको जो है देख सकते हैं कि वज्रासन में कैसे बैठा जाता है। तो आप उसको देख लीजिए। वज्रासन में बैठे हैं तो वज्रासन में बैठकर, नहीं तो सुख आसन में बैठ के आप इसको कर सकते हैं। यदि आप सुबह 21 मिनट तक बैठने में भारी लगता है तो आप बिस्तर से उठ के बगल में एक चेयर रखिए, चेयर पे भी बैठ के इस मेडिटेशन को कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, पर और किसी क्रियाकलाप में आप न जाए। तो 3 चरण में है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में कहना है। अब आपको क्या करना है कि प्रथम चरण में क्या आपकी क्रिया होगी, क्या भावना होगी। मित्रों, यहीं पे एक चीज हम आपको क्रिया करते हैं कि जब हम योग और ध्यान करते हैं तो योग ध्यान में क्रिया का अपना एक महत्व होता है, क्रिया का अपना एक लाभ भी होता है, पर क्रिया सिर्फ आप करते हैं तो आपको 50%, 50% आपको लाभ मिलता है, 50% ही लाभ मिलता है। पर यदि उसी क्रिया को पूरे भावनाओं के साथ, इमोशन के साथ आप सिंक कर देते हो, ऐसे सिंक कर देते हो, तो तब जाके उसका 100% आपको लाभ मिलता है। तो इसमें अपनी क्रिया और इमोशंस को 100% इस तरीके से सिंक कराना है। जब ऐसा सिंक करा देंगे तो आपको पूरा इसका लाभ मिलेगा। अब प्रथम चरण में क्या क्रिया होगी, क्या भावना होगी। पहले क्रिया में सिर्फ आपको भावना करना है, अपने सुख आसन में अच्छे से आपको बैठ जाना है। और अब भावना को बहुत ध्यान से सुनेगा मित्रों, आपको अभी यही भावना करनी है। यदि आपने अद्भुत चिदाकाश ध्यान को करके सोए होंगे, नहीं सीखा है तो उसको सीखिए। अद्भुत चिदाकाश में आप छोटे से बालक बन के माँ के आंचल में सोने गए थे, यही है ना अद्भुत चिदाकाश की लास्ट प्रक्रिया, कि आप छोटे से बालक बन के, एकदम शिशु, नवजात शिशु बन के आप माँ के आंचल में सोए। तो आपको वैसे ही सुबह उठ के भावना करनी है कि अभी हम नवजात शिशु की तरह अभी हमारा जागरण हुआ है, अभी हमारा जागरण हुआ है, नवजात शिशु की तरह अभी जागरण हुआ है, अभी हम बैठे हुए हैं। प्रिय मित्रों, आपको ध्यान करो कि सोते तो हम अपने मन से हैं, पर जगाने की जिम्मेदारी भगवान की है, हमारे अपने खुदा की है, हमारे अपने गॉड की है। सोते तो हम अपने मन से हैं। यदि गॉड, हमारा खुदा, हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर हमको नहीं जगाता तो हमारे साथ क्या होता आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उसको बात को यहाँ को कहने की आवश्यकता नहीं है कि सोते तो हम अपने मन से हैं, पर जगाता हमको हमारा परमात्मा है, हमारा अपना खुदा है, हमारा अपना गॉड है, हमारा अपना नानक है, वे हमको जगाता है ना। तो जगाता वे है। तो जगाने के साथ में आपको परमात्मा को धन्यवाद देना कि हे परमात्मा, आज आपने ये हमको जगाया है, तो हमारे ऊपर कृपा भी करो। तो हमारे ऊपर कृपा की भावना से क्या करना है कि आप जिसको अपना इष्ट मानते हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, आप जिसको अपना इष्ट मानते हैं, यदि भगवान राम को इष्ट मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण को इष्ट मानते हैं तो और अच्छी बात है,
यदि आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, तो इस इष्ट का आपको उसकी ऑरा का, उसकी ऊर्जा का ध्यान करना है, उसकी ऊर्जा का आपको ध्यान करना है। और यह ध्यान करना है कि उसकी प्राण ऊर्जा आपके चारों तरफ इकट्ठी हो रही है। आपको क्या ध्यान करना है कि अपने इष्ट का, अपने परमात्मा का, जिसको भी आप खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, गॉड को, राम जी को, हनुमान जी को, माता जी को, गणेश जी को, जिसको भी आप मानते हैं, किसी अपने गुरुदेव भगवान को मानते हैं, तो आपको ये भाव करना है कि उनकी प्राण ऊर्जा, उस इष्ट मूर्ति, उस दिव्य मूर्ति की प्राण ऊर्जा आपके चारों तरफ आके एक धुंध के माध्यम से इकट्ठी हो रही है। धुंध मतलब एक, जैसे आपने कोहरा देखा होगा, कोहरा नहीं देखा तो आप धुंध, एक बादल की तरह भावना में, कि बादल की तरह हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो रहा है। आपको सिर्फ 3 मिनट के 9 मिनट के चरण में कर रहे हैं, तो प्रथम चरण में आपको सिर्फ यही भावना करनी है कि अभी अभी हमारा जागरण हुआ है, अभी अभी हमारा जन्म हुआ है, हम एक अबोध शिशु की बालक के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे अपने परमात्मा की प्राण ऊर्जा, हमारे अपने भगवान की प्राण ऊर्जा, हमारे अपने खुदा की प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ आके इकट्ठी हो रही है। उस प्राण ऊर्जा के बीच में हम अबोध बालक की तरफ बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि आप ग्रीष्म ऋतु में कर रहे हैं तो आप ये भाव कर सकते हैं कि यह जो परमात्मा की प्राण ऊर्जा, हमारे अपने इष्ट की प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ, वह बहुत ही शीतल मंद सुगंधित है। शीतल है, शीतल मंद सुगंधित है, मतलब मन में एकदम सुगंधी से भरी हुई है। गुलाब का फूल पसंद करते तो गुलाब की सुगंधी, कमल के फूल का करते, जिस भी फूल को, कि उसके सुगंधों से ये प्राण ऊर्जा एकदम भरी हुई है, और वह धुंध के रूप में प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ इकट्ठी हो रही है। 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट तक तो आपको सिर्फ ऐसी ही भावना करनी है। आप यदि गुलाब के फूल की कल्पना करेंगे मित्रों, देखेंगे कि उसी प्राण ऊर्जा से आपके मन में गुलाब की खुशबू भी आने लगेगी। कल्पना में एक बहुत बड़ी ताकत है मित्रों, कल्पना एक बहुत बड़ी ताकत है। कल्पना में कितनी ताकत है, मैं एक वीडियो इसी पे बना दूंगा कि कल्पना में अपार शक्ति। जब आप ऐसी कल्पना करते हो कि ऐसी प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ इकट्ठी आ रही है, हम अबोध बालक की तरह उसके बीच में बैठे हुए कल्पना है, और जो आपको सुंदर है सुंदर। और यदि आप इसको शरद ऋतु में कर रहे हैं, यदि आपके यहाँ शरद ऋतु है, तो शरद ऋतु में आप ये भावना कर सकते हैं कि यह हमारे इष्ट की प्राण ऊर्जा, हमारे अपने खुदा की ऊर्जा ग्रीष्म है, मतलब उष्ण है, गर्मी हमको प्रदान कर रही है। तो ग्रीष्म ऋतु में आप शीतलता का अनुभव कल्पना कर सकते हैं, और शीतलता में आप जो है शीत ऋतु में आप उष्ण मतलब गर्मी का अनुभव कर सकते हैं कि यह प्राण ऊर्जा चारों। और मित्रों, आपकी कल्पना में बहुत बड़ी ताकत है, आप जैसी कल्पना करेंगे वैसी ही प्राण ऊर्जा ये उपस्थित। ढेर सारे चमत्कार हमने इस ध्यान का लाखों लोग इस ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाए हुए हैं, और उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है। तो प्रथम चरण में यही करना है मित्रों कि एकदम सावधानी से सुख मुद्रा में आपको बैठ जाना है, और बैठने के बाद में अपने इष्ट का, अपने परमात्मा के रूप का, नहीं तो आप हिमालय का ध्यान कीजिए। आप भाव कीजिए कि हिमालय की प्राण ऊर्जा हिमालय से चल के हमारे चारों तरफ आ रही है। सबसे अच्छा है कि आप उदीयमान भगवान सूर्य का ध्यान करें। आप ये भाव कीजिए कि भगवान उदीयमान भगवान सूर्य की प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ आके इकट्ठी हो रही है। भगवान सूर्य का ध्यान करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि भगवान सूर्य ही आज के दिन में निरपेक्ष है। वे जितना प्रकाश हिंदू को देते हैं, उतना प्रकाश मुस्लिम को देते हैं, उतना प्रकाश ईसाई को देते हैं। चूँकि बातें आज की समय का परिवेश है, ये हम सबके लिए ध्यान बना रहे हैं, मानव मात्र के बना रहे हैं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। अध्यात्म मानव मात्र की सेवा के लिए। तो आप भगवान सूर्य के उड़ते हुए सविता देवता की प्राण ऊर्जा का ध्यान कीजिए, और यही भावना कीजिए कि हिमालय की पूरी छवि का आप ध्यान रखिए। हिमालय की छवि भी आप अपने सामने लगा सकते हैं, जहाँ पे आप अपने बिस्तर के सामने, कि हिमालय के पीछे से भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, और उदीयमान भगवान सूर्य की प्राण ऊर्जा आपके चारों तरफ इकट्ठी हो रही है। हिमालय के पीछे से भगवान सूर्य का सूर्योदय हो रहा है, और उनकी प्राण ऊर्जा आपके चारों तरफ इकट्ठी हो रही है। यह भावना सबसे अच्छी भावना है। भगवान उदीयमान भगवान सूर्य का, सविता देवता का ध्यान करना, और ये ध्यान करना कि हिमालय के पीछे से बढ़िया शीतल मंद सुगंध के साथ वे आपके चारों तरफ प्राण ऊर्जा आच्छादित हो रही है। मित्रों, इस कल्पना को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही सजगता के साथ आपको 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट करते हैं तो चमत्कार हो जाएगा। आपको ये कल्पना करनी और कुछ नहीं करना, सिर्फ यही एकमात्र कल्पना करनी बस,
कि हमारे इष्ट इष्ट की उदयीमान भगवान सूर्य की प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ एक धुंध के रूप में इकट्ठी हो रही है। हम अबोध बालक नवजात शिशु की तरह उसके बीच में बैठे हुए। बस इतनी सी कल्पना, एक लाइन की कल्पना। बार बार हम इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से आपके मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए। तो ऐसी कल्पना करते हुए आपको दूसरे चरण में प्रवेश करना है। दूसरे चरण में क्या करना है आपको? दूसरे चरण में सिर्फ इतना करना है कि इस प्राण ऊर्जा को आपको अपने शरीर के अंदर स्थापित करना है। दूसरे चरण में ये जो इष्ट की प्राण ऊर्जा आपने अपने चारों तरफ इकट्ठी की थी, अपने शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में स्थापित करना। आपको यही चिंतन करना है कि यह हमारे परमात्मा की प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में समाहित हो रही है। हम प्रकाशवान, ऊर्जावान और दिव्य बन रहे हैं। हम प्रकाशवान, ऊर्जावान और दिव्य बन, सिर्फ इतनी सी भावना करने कि यह हमारे इष्ट की, हमारे अपने परवरदिगार की प्राण ऊर्जा, हमारे अपने परमात्मा की प्राण ऊर्जा, हमारे अपने गॉड की प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में समाहित हो रही है। हम प्राणवान, प्रकाशवान और ऊर्जावान और दिव्य बन रहे हैं। ऐसी कल्पना करनी। कैसे प्राण ऊर्जा को आपको अपने जीवन में धारण करना है? तो ये प्राणायाम के माध्यम से करना है। यहाँ पे हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं जो हमारे दोनों तरफ लिखा हुआ है, ओम ग वा, OMGVA। ये ओम गवा मंत्र के साथ ही ये आपको प्राणायाम करना है। ओम के साथ श्वास को अंदर लेना है, इनहेल करना है। ग का ध्यान करते हुए कुछ देर आपको अपने मन में रोकना है, ग बोलते हुए, और वाह बोलते हुए श्वास को बाहर निकालना है। ओम के साथ श्वास को लेना है, ग के साथ आपको 5-10 सेकेंड रोकना है, वाह के साथ श्वास को बाहर निकालना है। अब ओम बोलते जब हम श्वास को इनटेक करेंगे, अर्थात पूर्ण, योग की भाषा में कहें तो पूरक करेंगे, तो आपको ये भावना करना कि यह परमात्मा की प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जा रही है। जी बोलते हुए 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड तक आपको रोकना। भावना का क्या करनी है? प्रथम पूज भगवान श्री गणेश का, गायत्री माता का, गीता का, गंगा माता का, गौ माता का ध्यान करना है। 10 से 15 सेकंड वाह बोलते, और साथ में ये भी ध्यान करना कि हमारे शरीर का कण कण, रोम रोम, रक्त की हर बूंद प्रकाशवान, ऊर्जावान और दिव्य बन रहा है। ऐसी भावना करते हैं और वाह बोलते हुए श्वास को बाहर निकालना है। तो मान लीजिए कि आप 10 सेकंड में ये बात कर रहे हैं, तो 3 मिनट में कर रहे हैं, तो 1 मिनट में 6 बार और 3 मिनट में 6 तरीक 18 बार। 18 बार आपको ओम गवा ध्वनि के साथ में श्वास को लेना है। ओम गवा ध्वनि यहीं पे हम उच्चारण कर देते हैं। इसका प्रैक्टिस वीडियो एक हम और बना देंगे, पहले से भी हमारे यूट्यूब पे बना हुआ है। हम यहाँ पे 5 बार ओम गवा ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। आप यहीं पे हमारे साथ प्रयास कीजिए। ओम के साथ श्वास को लेना है, ग के साथ रोकना है, वा के साथ श्वास को बाहर निकालना। आपके मन में एक शंका आ सकती है कि जबकि ओम का हम उच्चारण करते हैं तो श्वास हमारी बाहर निकलती है, यह स्वाभाविक है। तो ओम का उच्चारण नहीं करना है, ओम ध्वनि का आपको चिंतन करना है। दोनों में अंतर, ध्वनि का उच्चारण करना अलग बात है, ओम ध्वनि का चिंतन करना अलग की बात। तो ओम ध्वनि का आपको चिंतन करना है। आपके प्रयोग के लिए, आपके अभ्यास के लिए, चूंकि ओम गवा में 5 शब्द है तो हम 5 बार यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं और आप आंखें बंद करके ध्यान से सुनिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छा लगेगा। ग
ग वा ग वा ग वा ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। तो प्रिय मित्रों, अद्भुत आनंदाकाश ध्यान के इस द्वितीय चरण में ओमगवा ध्वनि के साथ अपने चारों तरफ इकट्ठी अपने परमात्मा की, अपने इष्ट की, भगवान उदीयमान भगवान सविता देवता भगवान सूर्य की प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में धारण करना है और भाव ये करना है कि हमारे शरीर का कण कण, रोम रोम, रक्त की हर बूंद प्रकाशवान, ऊर्जावान और देव बन रही है। ऐसी कल्पना जो है आपके साथ आपको करनी है। तो ये हो गया द्वितीय चरण। द्वितीय चरण यहीं पे पूरा होता है इस प्राणायाम के साथ में। कितने मिनट का करना है, मेरा आपको सजेशन है, मेरा आपको सुझाव है कि 21 मिनट का 21 दिन करके देखो, आपके जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा। क्योंकि जब आज लोग चमत्कार को नमस्कार करते तो एक बार चमत्कार घटित होना ही है, मैं गारंटी देता हूँ। आप 21 मिनट 21 दिन करके तो देखो, एक बार करके तो देखो, बस करके देखो, तो ये हो जाएगा। अब हम तृतीय चरण में प्रवेश करते हैं। तृतीय चरण में यहाँ पे प्रार्थना का है। जैसे अद्भुत चिदाकाश ध्यान जो सोने के ठीक पहले करते, वहाँ भी तीसरा चरण प्रार्थना का है, पर वहाँ की प्रार्थना का भाव अलग है, यहाँ पे प्रार्थना का भाव अलग है। यहाँ पे आपको क्या प्रार्थना करनी है, यहाँ पे भाव करनी है कि हे परमात्मा, आज आपने हमको यह जीवन दिया है, तो कृपया आप हमें इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, क्या मांगनी है, ऊर्जा मांगनी है, शक्ति मांगनी है और सामर्थ्य मांगनी है। इतनी ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि आज हम मानव की हित में, मानवता के हित में, जीव जगत के हित में जो भी बन पड़े वह अच्छा हो। हमारे से किसी को कोई दुख तकलीफ न हो, यही भावना करनी है कि आज हे परमात्मा, फिर से हे खुदा, हे अल्लाह, हे गॉड, आप हमें इतनी शक्ति, ऊर्जा और सामर्थ्य दीजिए कि आज हमारे जीवन में जो कुछ भी हमसे बन पड़े वे मानवता के जीव के कल्याण में हो। आज का हमारा जीवन शुभ हो, मंगल हो। ऐसी प्रार्थना आपको अपनी भावनाओं के साथ अगले 3 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में प्रार्थना करनी है। सबसे आपको यही प्रार्थना करनी है, हे परमात्मा, आज हमारे चारों तरफ कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आए, सब हो, मंगल हो और शुभ हो। ऐसी बार बार प्रार्थना करनी चाहिए मन की भाव को। मित्रों, अपन सनातन संस्कृत को मानते हैं, अपन संस्कृत में प्रार्थना करते हैं। कुछ मिनट की संस्कृत में हमारे उच्चारण है, आप संस्कृत में उच्चारण में इस प्रार्थना को भी याद कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगेगा। इस प्रार्थना को याद करके भी आप कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना
आपको भाव के रूप में, भावना मैंने बता दिया, आप अपने मंत्रों के साथ, अपने जो मंत्र आपको अच्छा लगता है उन मंत्रों के साथ अपने इष्ट की प्रार्थना आप कर सकते हैं। हम अपने अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आइए तो अद्भुत आनंदाकाश ध्यान जो कि सुबह सो के उठ के अपने बिस्तर पे करना है, उसके तीसरे चरण अर्थात प्रार्थना के चरण में हम प्रवेश करते हैं। हमारे साथ हाथ जोड़ के सद्गुरुदेव भगवान की प्रार्थना से, गुरु कृपा ही केवलम गुरुबिन हो न ज्ञान, हम अपने सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। आप भी अपने सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम कीजिए। हम इसमें सद्गुरुदेव भगवान को करेंगे, उसके बाद भगवान सूर्य को करेंगे, उसके बाद अनंत कोट परमात्मा को करेंगे, उसके बाद शांति। ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पद्मभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः, देव्यै भगवत्यै नमः। अब उदीयमान भगवान सूर्य को, सविता देवता को प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम सूर्यदेव सहस्रांशु तेजो राशे जगत्पतय अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्ध्यं दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमो नमः, ओम आदित्याय नमो नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। अब अनंत कोटि परमात्मा को नमन वंदन करेंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। अब माता को प्रणाम करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृत प्रगत रचना शक्ति खंड। ओम जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखधाम प्रणव सावित्री सुधा स्वाहा पूरन काम। अब सारे संसार के मंगल में भविष्य के लिए, सबके लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे याचना की मुद्रा में याचना भगवान से मांगिए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभलोकमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यम् आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनं। हम सबका जीवन अपनी पूर्णता तक पहुँचे, जीवन में जो भी श्रेष्ठ संकल्प करे वह अपनी पूर्णता तक पहुँचे, और जो भी संसार में श्रेष्ठ संकल्प हो वह अपनी पूर्णता तक पहुँचे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणा वह समूर्जगुं सत्क्रतो स्वाहा सर्वग्वै पूर्णगुं स्वाहा सर्वग्वै पूर्णगुं स्वाहा सर्वग्वै पूर्णगुं स्वाहा। जो असंभव को भी संभव बना देते हैं ऐसे महाकाल को नमन बंदन। ओम असंभवं संभवकर्तमुद्यतं प्रचंड झंझामृतिरोध सक्षमं युगस्य निरमाळ कृते समुद्यतं परमं महाकालमं नमाम्यहम् परमं महाकालमं नमाम्यहम्। यज्ञ रूप परमात्मा का नमन बंदन करते हैं। यज्ञ वही सर्व काम दुख, यज्ञ सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। तो आइए यज्ञ रूपी परमात्मा को नमन बंदन। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यास तेहनाकं महिमानः सचंद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। हम सबके जीवन में शांति स्थापित हो, सारे विश्व में शांति स्थापित हो, इस भाव से शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बोलो आज के आनंद की जय। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह अद्भुत आनंदा का ध्यान आपको बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। ये ध्यान आपके जीवन के आमूल चूल परिवर्तन की सामर्थ्य रखता है। बस आप 21 मिनट का 21 दिन का प्रयोग हमारे निवेदन पे आप कीजिए। इसके बाद मुझे आगे के लिए कहना नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में एक चमत्कार उपस्थित होगा। आपका जीवन आमूल चूल बदल जाएगा एक सकारात्मक रूप से। आपके जीवन की सभी दुख परेशानियां रोग दोष सभी दूर होंगे। ये ध्यान एक बार करके तो देखिए। मित्रों, इस मिट्टी अकिंचन से मित्र श्री का यह संकल्प है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। हम आपके इस मिट्टी रूपी शरीर रूपी धरती का ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। स्वर्ग अर्थात जो इच्छा करिहो मन माही प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। एक अवसर जो जीवन बदल दे, एक पल जो आपके सपनों को साकार कर दे, एक क्षण जो आपके भाग्य को संवार दे, यही हमारी संकल्पना है। यह शब्द, ये जो शब्द ऊर्जा है, यह शब्द वे ब्रह्म हमारे वेदों में कहा गया है। यह साक्षात्कार हो आपके जीवन में हो। आप खुद उस ध्यान को प्रयोग कीजिए। अधिक से अधिक आपको अच्छा लग रहा है, आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, तो इस ध्यान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस वीडियो के माध्यम से स्वयं सिखाने का प्रयास नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वीडियो को देखने का है। और जो व्यक्ति साक्षात इस मिट्टी के साथ सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर, मेरे वेबसाइट का नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आप संपर्क करें। पूरे भारत में जगह जगह शिविर होता है। आप शिविर में आके इस ध्यान को सीख सकते हैं। यह तो झलक मात्र है मित्रों। ऐसे मेरे पास 49 टाइप ऑफ मेडिटेशन है। मेन मेरा जो मेडिटेशन है अद्भुत अक्रिया मेडिटेशन, वह 1 घंटे का पूरा मेडिटेशन है। वह यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत आप मेरे सामने और भी ढेर सारे 49 है। यह प्राथमिक अद्भुत आनंदाकाश, अद्भुत अनंताकाश, अद्भुत चिदाकाश, यह मेडिटेशन हमारे इस यूट्यूब के कई फॉर्मेट में कई बार हमने बोला है। अभी अगली बार हम इंग्लिश में बना चुके हैं, पहले भी इंग्लिश में बना चुके हैं। तो आप इसको देख के अपने जीवन में धारण कीजिए। अपने जीवन को स्वर्ग रूपी वातावरण में, जैसा मेरा जिंगल है, नाचो गाओ ऐश करो फिर जीवन को कैश करो। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज सारी दुनिया पैसा की ओर भाग रही। पहले नाचना गाना ध्यान करके सीख लो और उसके बाद पैसा तो आपके पीछे पीछे भागेगा। एक बार करके तो देखो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और अपने सोशल मीडिया पे इसको अधिक से अधिक शेयर करें। यही आपकी परमात्मा के श्री चरण कमलों में सबसे बड़ी सेवा होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को सत सत नमन करते हुए उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। सिया राम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जपानी। इसी भावना से प्रणाम करते हुए शक्ति शंभु जय सिया राम। हमारे साथ सभी लोग बोलिए शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। बहुत बहुत